प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर हरिद्वार से है, जहां संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश लंबे समय से इसकी कर रहा था। इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों को भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है सर। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर, तानाशाही रवैये की तरीके से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर, उत्तराखंड में कुछ विस्तारों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने के फैसले के बाद हरिद्वार के संतों और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। नव संवत्सर प्रारंभ हुआ, उस नव संवत्सर पर ये नया काम होना चाहिए, क्योंकि नए काम की लंबे समय से प्रतीक्षा थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में हम लोग रह गए, किसी ऐसी उसमें जिसके कारण से हमको नाम लेने में भी कई बार परेशानी होती थी। और आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों के द्वारा लगातार, जिसके लिए लगातार बार बार कहा जाता रहा, हमने विभिन्न स्थानों का, राज्य के अनेक स्थान हैं, हरिद्वार जिले में है, देहरादून जिले में है, नैनीताल में है, उधम सिंह नगर में है, जो वहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम परिवर्तन होने थे उसका हमने निर्णय लिया और ये निर्णय हमारे सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप लिया गया। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये निर्णय किसी के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप निर्णय लिया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया, ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जिन्होंने धर्मांतरण करवाया, लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लगातार लोगों के साथ क्रूरताएं किया, अन्याय किया, अमानवीय व्यवहार किया, उत्पीड़न किया, ऐसे लोग हमारे कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारी सरकार
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी है और विरासत भी है, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान भी बनी रहे, विकास भी आगे बढ़े और विरासत भी आगे बढ़े। यानी कि विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी स्थापित रहनी चाहिए, हमारी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। हम आगे निकले हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो महान विरासत हमें प्राप्त हुई है, उस विरासत को भी साथ में आगे लेकर आगे बढ़ना है, विकास को आगे बढ़ाना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपनी यश कीर्ति फैला रहा है, उसकी पताका फैल रही है। पूरे विश्व में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है। आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश जो अहंकार में रहते थे, अपने को ही सब कुछ समझते थे, दुनिया वहीं से शुरू होती थी, वहीं खत्म हो जाती थी, आज ऐसे देश भी भारत का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है, आज हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कौशल से और अपने नेतृत्व से पूरी दुनिया को भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, भारत का जो सदियों से चला आ रहा महामंत्र है, वो महामंत्र देने का काम किया है। इसीलिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि जो हमारा मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजम परोभेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम, यानी कि जो हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती थी। स्वामी जी हमारे बहुत अच्छा श्लोक पढ़ते हैं, हम कहते थे और मानते थे हम कि ये पूरी वसुधा हमारी है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो छोटे चित्त के लोग करते थे, छोटे हृदय के लोग करते थे। लेकिन जिनका चित्त उदार होता है, वो पूरी दुनिया उनके लिए अपना घर समान होती है। जैसे कोरोना महामारी के समय में आप सबको ध्यान होगा, जब महामारी आई तो पूरी दुनिया के लोग अपने अपने लिए वैक्सीन ढूंढ रहे थे। कोई वैक्सीन किसी को देना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बनाने के साथ साथ अपने देश के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के 100 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम, वैक्सीन देने का काम किसी ने किया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने का काम किसी ने किया, तो भारत की सरकार ने किया। जिसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, भारत के प्रति एक श्रद्धा बढ़ी, भारत पर भरोसा बढ़ा कि भारत दुनिया की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर दुनिया के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाता है, कदम से कदम मिलाता है, और जहां जरूरत होती है, जहां कम, वहां हम के इस मंत्र के साथ सहायता के लिए भारत की सरकार, भारत की सेना हर उस जगह खड़ी होती है जहां भारत को उसकी आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारी गिनती पूरे देश में, देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी है। आज बहुत सारे जो नवाचार, नए नए कदम आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड की सरकार ले रही है, वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। इतना ही नहीं, अनेक कानून जो उत्तराखंड बना रहा है, जो अनेक निर्णय
उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो देश के अन्य राज्यों के लिए भी आज किसी न किसी रूप में उदाहरण बन रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए, किसी धर्म का हो, सबके लिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक समान कानून लागू होना हो, समान नागरिक संहिता का कानून। और ये समान नागरिक संहिता का कानून, ये कानून भारत के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप, बाबा साहब अंबेडकर की भावना के अनुरूप जो उन्होंने प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान कर गए जब संविधान को बना रहे, उसको सबसे पहले अगर कहीं लागू करने का काम, कहीं समानता से समरसता की ओर ले जाने का काम हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, कुछ लोग जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको परेशानी होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है। कुछ भी काम करेंगे कुछ ना कुछ मेन मेघ निकालना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं ना, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी यानी कि विघ्न संतोषी, जिनको विघ्न करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमको भी आनंद आता है कि थोड़ा सा अगर वो जो है कुछ बताते तो हम और अच्छे से आगे बताते हैं। आपने देखा होगा अनेक अवसरों पर जब जब हम आगे कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो लोग हमारे काम को नहीं भी जान पाते वो भी जानने लगते कि अच्छा काम हो रहा है, चर्चा होने लगती है। जब हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया तो कहने लगे भाई इसमें लिव इन रिलेशनशिप का क्यों प्रावधान कर दिया। अब उनको कौन बताए कि लिव इन रिलेशनशिप का आप प्रावधान करिए या न करिए, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन हमने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसमें उन संबंधों पर रहने वाले लोगों का, उनके माता पिता का, आपको याद होगा एक 2022 में दिल्ली में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था। एक बेटी थी श्रद्धा बालकर और आफ्ताब, वो भोली भाली बेटी को उसने अपने जाल में फंसाया और फंसाने के बाद कुछ समय के बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करके 300 लीटर के फ्रिज में एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके डाल दिया और उसके बाद एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उसके परिवार में बात करता रहा और माँ बाप इस भ्रम में रहे कि बेटी हमारी अभी जिंदा है। भाइयों बहनों, बहुत लंबे समय के बाद पता लगा कि बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब उन माता पिता के पास जीवन भर बेटी के लिए रोने के सिवा कुछ नहीं। ऐसे अनेक केस देश के अंदर हुए। आपस में ऐसे संबंधों में रहने वाले कब उनमें आपस में अलगाव शुरू हो जाता है, कब झगड़ा शुरू हो जाता है, कब संबंध खराब होने लगते हैं, पता ही नहीं लगता। और उसके बाद संबंधों में खराबी के कारण से हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है, पुलिस में, न्यायालय में, कचहरी में मुकदमेबाजी होती है। केवल महिलाओं की बात भी है, महिलाओं के साथ पुरुष वर्ग को भी कई बार इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, इस प्रकार की चुनौतियां हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो लोग ऐसे संबंधों में रहते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए कि वे ऐसे संबंधों में रह रहे हैं तो आप उनके माता पिता को कम से कम जानकारी होनी चाहिए। केवल और केवल उनकी सुरक्षा के लिए हमने जो है इस प्रकार का बनाया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने माल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान माल रोड की साफ सफाई के साथ शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। वहीं माल रोड बातचीत भी की गई। उसको दुरुस्त करूं। दूसरा, यहाँ जो जैसे शौचालय की अगर हम लोग बात करें तो पालिका ने शौचालय के टेंडर अभी लगाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल महीने तक वो कंप्लीट काम हो जाए शौचालय का, ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आए वो उस टूरिस्ट को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, मॉल रोड पे क्योंकि टूरिस्ट अधिकतर मॉल रोड पे घूमता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मॉल रोड पे किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले। उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ मैं आज जायजा लेने आई हूँ। जो भी कमियाँ होगी, जैसे नहीं कर रहा है ये जिला प्रशासन, ये कार्रवाई कर रहा है। और ये सिर्फ मॉल रोड पे नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन के जो जिस तरीके के निर्देश हैं वो सिर्फ मॉल रोड के लिए नहीं है, वो आसपास का जो एरिया है वहाँ भी अतिक्रमण हटाएगा। तो इसमें नगर पालिका की कोई भूमिका नहीं है। नगर पालिका से सिर्फ उन्होंने सहयोग मांगा है कि आप हमें अपनी टीम दीजिए, ताकि हम लोग मिल करके, चाहे वो जिला प्रशासन है, नगर पालिका की टीम को पता है एरिया कहाँ है, कैसा है, क्या है, तो इसलिए वो टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं। बाकी अतिक्रमण हटाने का काम जिला प्रशासन का है, उन्हीं के आदेश मॉल रोड पे है। उनकी जो आजीविका है वो भी टूरिस्ट से ही चलती है। और अगर टूरिस्ट को हम सुविधाएं नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन जितने भी लोग मॉल रोड पे हैं, जितने भी लोगों की दुकानें मॉल रोड पे हैं, सबकी आजीविका खतरे में आ जाएगी। कोरोना काल हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है। तो इसलिए मेरी उन लोगों से भी यही अपील है कि हम लोग मॉल रोड को साफ़ सुथरा करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ हम भी दें, ताकि भविष्य के लिए अगर मॉल रोड साफ़ सुथरी हो जाती है और जो नीडेड लोग हैं, जो सच में नीडेड लोग हैं, उनके लिए वो स्पेस भी मिले। ऐसा नहीं है कि जो नीडेड लोग नहीं भी है, आप वो भी पटरी पे बैठे हुए हैं, जो नीडेड हैं उन्होंने तो बैठना ही था। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि देखिए, जिनकी ज़रूरत है उनके आजीविका को भी लात नहीं मारनी जानी चाहिए, उनकी आजीविका भी चलनी चाहिए, लेकिन जो नीडेड नहीं है उनको पटरी। खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां भू धसवा और भविष्य के आपदाओं को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से सर्वे किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट रुड़की के 4 वैज्ञानिक और 18 इंजीनियरों की टीम ने लंडौर बाजार समेत अन्य क्षेत्रों और भवनों का निरीक्षण किया। जिसमें कुछ आइडेंटिफाइड सिटीज थी जिनका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं और उसका एक रिस्क मैप बनाया जाएगा। और जैसे अभी हमारे साथ ये टीम, मेरी पूरी 18 लोगों की टीम यहाँ पे है और हम लोग इस पूरे एरिया को सर्वेक्षण करेंगे। उसके बेस पे बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि बिल्डिंग किस कैटेगरी में जाती है, कि उनमें क्या रिक्वायरमेंट है,
सेफ हैं, अनसेफ हैं, उनमें छोटे माइनर क्रैक्स हैं या मेजर क्रैक्स हैं, या जो भी उसकी कंडीशन होगी वो उसके बेसिस पे हम लोग फिर एक रिस्क मैप प्रिपेयर करेंगे कि इस बिल्डिंग का क्या कंडीशन। तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, परंतु ये एनडीए में बहुत एक ब्रॉड लेवल पे देखता है। आप सिर्फ उत्तराखंड ना देखिए, एनडीए में जो है पूरे देश को देख रहा है, वही कार्यक्रम जो है आगे चलाया जा रहा है। तो जैसे आपके 3 यहाँ पे मसूरी, नैनीताल और कर्णप्रयाग 3 आइडेंटिफाइड सिटीज थी, जिसमें से कर्णप्रयाग और नैनीताल का हम सर्वेक्षण कंप्लीट कर चुके हैं और मसूरी एक है। तो उसी तरह से हिमाचल के भी कंडाघाट और शिमला के पास का रीजन, सोलन और सिरमौर के कुछ एरिया हैं, वो आइडेंटिफाई करके इस तरह से ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। और इसके बेसिस पे अगर ये एक तरह से आप देखें तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरफ वर्क करेगा, और अगर ये सही तरह से अगर फायदेमंद रहता है तो इसको फिर मास लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकता है एनडीए में। एनडीए में पूरे देश के लिए वो सोच के ये कार्यक्रम चलाया उन्होंने। क्योंकि मसूरी की एक बात निकल कर आई थी कि कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार चिंतित थी। तो क्या माना जाए ये सर्वेक्षण उसमें हेल्प करेगा सब? बिल्कुल सर, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत एक हेल्पफुल टूल की तरह एक्ट करेगा। जो भी ये रिस्क मैप निकल के आएगा कि कितने बिल्डिंग की क्या कंडीशन हो चुकी हैं, कितने लोग रह रहे हैं, डेंसिटी पॉपुलेटेड कितना हो गया है, और जो भी इससे रिलेटेड हमारे पास डाटा होगा, हम वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर देंगे। थ्रू एनडीए में ही आएगा वो, तो उनको भी एक हेल्पफुल एक टूल मिल जाएगा। कितने दिनों में ये सर्वेक्षण कर लिया जाएगा, और कितने साइंटिस्ट और ये लोग कहाँ से आ रखे हैं? 18 सर, ये केंद्रीय भवन अनुसंधान से हम लोग आए हुए हैं, CBRI जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CSIR की हमारी लैब है रुड़की में, और इसमें हम लोग टोटल 4 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। जो हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो है डॉक्टर अजय चौरसिया। उनके साथ हमारे बाकी 4 साइंटिस्ट हम हैं, मैं एक आशीष हूँ, मेरे साथ डॉक्टर MM दलबेरा, डॉक्टर चंचल सोनकर वो भी हैं, और मेरी प्रोजेक्ट स्टाफ की 18 लोगों की बाकी की टीम है। ये सब हम रुड़की से हैं। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, ऋषिकेश पुलिस ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर टप्पेबाज पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। खबर देहरादून से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों को रिसाइकल कर बेचने का बेंच बना दी है। देखिए, आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बैठक ली है, जिसमें हमारे साई के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, और इस बैठक का उद्देश्य जो हम लोग लेगेसी प्लान तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा थी। और निश्चित रूप से हमारे लगभग लेगेसी प्लान में हमारे 23 एकेडमीज हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, और 23 एकेडमीज का मतलब हो गया 23 स्पोर्ट्स को हम लोग आगे चल के एकेडमीज में हम लोग परिवर्तित करने जा रहे हैं, जिसके पीछे का हमारा लक्ष्य है कि 2036 का जो ओलंपिक होने जा रहा है उसमें हम उत्तराखंड के कम से कम 30 से 40 खिलाड़ियों को हम अभी से उसकी तैयारी करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इन एकेडमीज में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी यह भी कोशिश है कि 2027 में जहां नेशनल गेम हो रहे हैं, उस नेशनल गेम में उत्तराखंड जो है वह बेहतरीन प्रदर्शन करे। उस नेशनल गेम में हमारे उत्तराखंड के बच्चे जो कि 2038 के नेशनल गेम में यानी कि 2025 में हम लोग 7वें स्थान पर रहे हैं, वह स्थान जो है अब 5वें में या प्रथम के स्थान पर आए। इस और जो है ये 23 एकेडमीज अपना काम करेंगी, बच्चों को अच्छे तरीके से उसमें तैयार करेंगे। और इन 23 एकेडमीज के माध्यम से हमारी यह भी सोच है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ पाए, उनका टैलेंट को हम लोग सपोर्ट कर पाए, उसमें भी ये एकेडमी काम करेगी। इसके अलावा हम लोग एकेडमीज को रन करने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड ये हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे।
और इसके साथ ही हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज भी इसमें मेंबर्स होंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जिसमें सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी इसके मेंबर्स होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरीज इसमें मेंबर होंगे। इसके अलावा नामित गवर्नमेंट के द्वारा 2 नामित आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्टीज इसमें हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड को हम लोग बनाएंगे ताकि पूरा ये जो 23 एकेडमीज को किस प्रकार से रन करना है, किस प्रकार से इसको सही दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मार्गदर्शन इस पूरे अथॉरिटी के माध्यम से दिया जा सकेगा। और हमारा ध्येय ये है कि हम इस 23 एकेडमीज के माध्यम से हम लोग जहाँ एकेडमी भी दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी इसका एक मेन विजन रहेगा। होस्टिंग कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स ये भी इसका हिस्सा रहेगा। फिट उत्तराखंड प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस ये भी इसका अहम हिस्सा रहेगा। यूनिफाइड स्पोर्ट्स पोर्टल ये भी इसका एक अहम हिस्सा रहेगा। तो पूरे मिले जुले स्वरूप के साथ में हमारी ये कोशिश है कि हम इस 23 एकेडमीज को बहुत बेहतरीन तरीके से हम रन कर पाएं और निश्चित रूप से आने वाले समय 2036 ओलंपिक वहाँ उत्तराखंड के बच्चे अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही 27वें नेशनल गेम में हम 5वें अथवा प्रथम स्थान को प्राप्त करें, उस दिशा में जो है ये एकेडमीज काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ये प्लान ये लेगेसी प्लान काफी कारगर होगा। और मैंने विभाग के अधिकारी को निर्देशित दिया है कि शीघ्र इसका प्रस्ताव जो आज हमारी चर्चा जिस पर फाइनलाइज हो चुकी है, आज इस चर्चा को जो है ऑन डॉक्यूमेंट करते हुए उसे आगे बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द कैबिनेट में लाते हुए ये एकेडमी को धरातल पर उतारा जा सके। के दौरान इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों को रिसाइकल कर बेंच बना दी गई है। आज खेल मंत्री रेखा आर्य ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इन बेंचों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का ऐलान किया था और इस दिशा में कई नूतन पहल की थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।